ये तीनों कैदी बहुत हैरान थे क्योंकि अचानक उनकी सेल में एक बड़ा सा बॉक्स आ गया था। अगले ही पल उस बॉक्स से एक छोटी बच्ची बाहर निकली। वो बच्ची कैदी जैक की बेटी थी। जैक ने उसे देखकर तुरंत गले लगा लिया, जैसे सालों की दूरी एक पल में मिट गई हो। जैक की उम्र 30 के पार थी, लेकिन उसका व्यवहार एक मासूम बच्चे जैसा था। उसका दिल साफ था और अपनी बेटी से वो बहुत प्रेम करता था। कई साल पहले एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना ने जैक की जिंदगी बदल दी थी। सड़क पर एक लड़की गिर गई थी और बेसुध हो गई थी। जैक ने उसे मदद देने की कोशिश की, लेकिन दूर खड़ी एक महिला ने उस दृश्य को गलत समझ लिया। पुलिस को बुलाया गया और जल्दबाजी में लिया गया फैसला जैक को जेल तक ले आया। और वो लड़की एक प्रभावशाली अधिकारी की बेटी थी। जैक को दोषी मान लिया गया, लेकिन जब जेल अधीक्षक ने उसकी मासूमियत और बेटी से उसका लगाव देखा तो उसे शक हुआ कि शायद सच्चाई कुछ और है। जब अधीक्षक को पता चला कि जैक की बेटी अस्पताल में है तो उसने एक योजना बनाई दोनों की मुलाकात करवाने की। जब छोटी ये शेंग डिब्बे से बाहर निकली तो जैक ने उसे गले लगाकर रो दिया। वो लम्हा सभी कैदियों और जेल स्टाफ के लिए भावुक था। उस दिन के बाद कोठरी नंबर 7 से हंसी की आवाजें आने लगी। जहाँ पहले खामोशी और डर रहता था, अब कहानियां और मुस्कान बसी रहने लगी। अधीक्षक ने इस पुराने केस की दोबारा जांच शुरू की। उसने जैक का बयान मंगवाया, लेकिन वो बयान असामान्य रूप से साफ और क्रमबद्ध था। ऐसा लगा जैसे वो किसी और ने लिखा हो। जब अधीक्षक ने इस पर सवाल उठाए तो उसे चुप रहने की सलाह दी गई, क्योंकि मामला एक अधिकारी के परिवार से जुड़ा था। लेकिन अधीक्षक ने हार नहीं मानी। जैसे जैसे वो साक्ष्य जुटाता गया, उसे यकीन होता गया कि सच्चाई कहीं और छुपी है। उधर कैदियों ने भी जैक की मदद करने की ठानी। उन्होंने उसे बयान तैयार करके सिखाया ताकि वो कोर्ट में खुद को सही तरीके से पेश कर सके। आखिरकार जैक का फैसला आने वाला था। जज ने उससे सवाल किया, लेकिन उस पल सब हैरान रह गए, क्योंकि जैक ने सारे आरोप खुद पर ले लिए।